उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो आपका टॉपिक है बेटा, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2, इसका जो आपने आज सवाल करना है वो आपके पास है 3, 4 और 5। आपने 3, 4 और 5 क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है क्लास 8 जी। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास ए बी सी तीन सेट उसने आपको दिए हैं, ए बी और सी। ए आपके पास है जी ए बी सी, बी सेट आपके पास है बी डी एफ और सी सेट है ए एफ और सी। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास मौजूद है ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है जी बी आपके पास जो सेट दिया गया है, बी आपके पास है जी उसके अरकान बी डी एफ। इसी तरह इंटरसेक्शन का साइन आएगा और आगे सी जो आपके पास सेट दिया गया है वो है जी ए एफ और सी। इंटरसेक्शन में आपने दो सेट में सिर्फ उसी अरकान को लिखना है जो कॉमन होते हैं, जो सेम होते हैं। तो दोनों के अंदर जो आपके पास सेम अरकान है वो आपके पास है जी एफ, यानी आपने बी का इंटरसेक्शन सी मालूम कर लिया है। दोनों में जो सेम था वो आपके पास एफ दोनों में सेम है, तो आपने कॉमन अरकान को ही लिखना होता है इंटरसेक्शन में। अब आपने यूनियन मालूम करना है ए के साथ, तो आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको पता है ए पहले नंबर पे, इसका सेट भी पहले नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे ए का जो सेट है वो आपके पास ए बी सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी तक आते सी का आपने पहले आंसर मालूम कर लिया है। तो वो आपने उसका जो सेट आया है वो लिख लेना है। अब यूनियन के अंदर तमाम अरकान लिखे जाते हैं तरतीब से, और जो दो दफा अरकान आते हैं उसको आपने एक ही दफा लिखना है। आपने देखा आपने तमाम अरकान को यूनियन में लिख लिया। आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपने मालूम कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई, आप अपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड के अंदर आपको पता है कि आपके पास था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी, ए सेट आपके पास था ए बी सी। इसी तरह यूनियन का साइन और बी सेट आपके पास है बी डी एफ। यूनियन में तमाम अरकान लिखे जाने हैं। तो तमाम अरकान के अंदर आपको पता है जी ए भी आएगा, बी दो बार है तो एक ही दफा लिखा जाएगा, सी आएगा, डी आएगा और एफ भी आ जाएगा। यूनियन में तमाम अरकान तरतीब से आपने लिख लिए। आपके पास ए यूनियन बी आ गया जी। अब आपने ए यूनियन सी मालूम करना है। तो ए यूनियन सी के अंदर सबसे पहले ए सेट आएगा, ए के अरकान है ए बी सी यूनियन, आगे सी का सेट है तो सी के अरकान आपके पास है ए एफ और सी। अब आपने यूनियन में आपको पता है कि तमाम अरकान लिखे जाएंगे। तो ए बी सी एफ तमाम अरकान को आपने तरतीब से लिख लिया। आपके पास ए यूनियन सी भी आ गया जी। इसके आगे आपने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का तकाते मालूम करने हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपको पता है ए यूनियन बी पहले पे, जिसका आंसर पहले नंबर पे आएगा तो वो है जी ए बी सी डी एफ। आगे इंटरसेक्शन का साइन और उसके बाद ए यूनियन बी आपके पास था ए बी सी और एफ जी। आपको पता है इंटरसेक्शन में सिर्फ हमने उसी अरकान को लिखना है जो आपके कॉमन है, जो दो सेट के अंदर सेम है, बस उसी को लिखना है। तो आप देख रहे हैं जी सेम ए बी भी सेम है, सी भी सेम है, डी दोनों के अंदर एक के अंदर मौजूद है दूसरे में नहीं है तो डी नहीं लिखेंगे। एफ दोनों के अंदर है तो एफ भी अरकान आपका लिखा गया। तो आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी जी। आप देख रहे हैं जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपका सेम है। तो आप इधर लिखेंगे बस साबित हुआ, यानी हेंस प्रूव दैट
कि ए यूनियन बी तकाते सी बराबर है ए यूनियन बी तकाते ए यूनियन सी। आपने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से आपका सॉल्व होगा, वो आप खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, आपने डिमार्गन लॉ को प्रूव करना है, साबित करना है कि डिमार्गन लॉ जी। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर u बराबर है n के, a बराबर है फाइव यानी खाली सेट के, और b बराबर है p। आपको पता है जी n से मुराद नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद है, a खाली है, और p से मुराद प्राइम नंबर है। तो आपने n की जगह n का सेट लिख लेना है, 1 2 3 4 5 6 आगे ऑनवर्ड जितने भी अदाद है वो आपने लिख लिए। इसके आगे b वो p है, p से मुराद प्राइम नंबर यानी मुफरद अदाद होते हैं, और मुफरद अदाद वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, किसी और टेबल पे नहीं आते। तो सबसे पहले आपको पता है 2 आता है, 3 5 7 आगे 11 फिर 13, उसके आगे आपको पता है जी 17 19 आगे ये सारे अदाद आ जाएंगे। तो आपने n की जगह कुदरती अदाद यानी नेचुरल नंबर लिख लिए और p की जगह प्राइम नंबर मुफरद अदाद लिख लिए। आगे डिमार्गन के आपको पता है 2 कानून है। डिमार्गन का फर्स्ट लॉ था a यूनियन b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। इसका दूसरा कानून आपको पता है जी a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। आपने प्रूव करना है। फर्स्ट लॉ को मैं प्रूव कर देता हूँ और सेकंड लॉ आप खुद ट्राई करिएगा। फर्स्ट लॉ आपके पास है जी, आपने a का यूनियन b कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, इसको आपने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है जी, सबसे पहले a यूनियन b, आपने a का यूनियन लेना है b से। तो a आपके पास है जी खाली सेट, खाली सेट को 2 तरीके से ज़ाहिर करते हैं, लास्ट में आपने पढ़ भी लिया है। आगे यूनियन, फिर आपके पास b है, तो b आपके पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ऑनवर्ड आगे जितने भी अदाद आएंगे वो आपने लिख लिए। यूनियन के अंदर आपको पता है जी दोनों सेट के तमाम अरकान लिखे जाते हैं। अब दोनों सेट में जो आपके पास सारे वो आपके पास 2 3 5 7 11 यानी आपका p प्राइम नंबर सारे आ गए, वो आपके पास a यूनियन b सेट बन गया। अब कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो आपको पता है जी कंप्लीमेंट लेने के लिए आपने जिस भी सेट का कंप्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट, जब भी आपने कंप्लीमेंट जिस भी सेट का कंप्लीमेंट लेना है तो उसको u में से माइनस कर देते हैं जिसका आपने कंप्लीमेंट लेना होता है। तो u से मुराद यूनिवर्सल सेट उसने आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 आगे ऑनवर्ड जितने अदाद हैं वो सारे आप लिख लेंगे। उसके बाद माइनस, फिर आपके पास a यूनियन b का आंसर आया जी 2 3 5 7 11 और आगे ऑनवर्ड जितने भी आपके सेट हैं जी। आपको पता है जी आपने इसमें से इसको माइनस करना है। तो 2 से कट गया, 3 से कट गया, इसमें 5 होगा, 5 भी कट जाएगा। आपको पता है 7 होगा इस सेट के अंदर, तो 7 भी कट जाएगा। आगे बाकी जो बचेंगे वो आपने लिख लेने हैं जी। आपके पास बचा 1 4 6 8 9, क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर नहीं था तो 9 भी बच गया। उसके बाद 10, फिर आगे ऑनवर्ड 12 14 15 जितने भी आपके लिखे जाएंगे। आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया जी, a यूनियन b कंप्लीमेंट बराबर है 1 4 6 8 9 10। इसके साथ अब आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास आपको पता है जी वो था a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, a का कंप्लीमेंट लेना है। तो
ए कंप्लीमेंट बराबर, मैंने पहले बोला जिसका भी आपने कंप्लीमेंट लेना है तो आपने उसको u में से माइनस कर देना है। तो u में से माइनस करेंगे a को, क्योंकि आपने a का कंप्लीमेंट लेना है। तो u सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड जितने अदाद हैं वो सारे आ गए, माइनस a सेट आपके पास मौजूद है जी खाली सेट। तो आपको पता है जी इसमें से यूनिवर्सल सेट में से आपने a को जो खाली है उसको माइनस करना है। तो आपको पता है बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 यही बचेंगे, क्योंकि खाली सेट यूनिवर्सल में से खाली तो निकलेगा कुछ नहीं। तो ये वाला जो आपके पास बच गया, आपके पास a कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह आपने अब b कंप्लीमेंट लेना है। तो b कंप्लीमेंट बराबर होता है u माइनस b, यानी यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस कर दो तो b कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो u सेट आपके पास मौजूद है 1 2 3 ऑनवर्ड जितने अदाद है, फिर माइनस b सेट आपके पास मौजूद था प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 आगे ऑनवर्ड जितने अदाद है वो आपने सारे लिख लिए। इसके आगे आपको पता है जी इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो क्या कटेगा जी, आपके पास 2 2 से कैंसिल, माइनस हो गया, 3 3 से माइनस हो जाएगा, इसमें 5 होगा, 5 से कट जाएगा, जो इसके बच गए हैं वो अदाद लिख दें जी। इसके यूनिवर्सल सेट में जो अदाद बचे हैं वो 1 4 6 8 9 10 आगे 12 14 15 जो बच गया वो आपने लिख लिया। आपके पास b कंप्लीमेंट भी आ गया। अब आपको a कंप्लीमेंट भी मिल गया है, b कंप्लीमेंट भी मिल गया है। तो a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट का आपने काते लेना है। तो आप इधर लिखेंगे a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट पहले, इसका आंसर भी पहले आएगा। तो a कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास आया था 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड जितने अदाद है, आगे इंटरसेक्शन यानी तकाते का साइन। फिर b कंप्लीमेंट आपके पास है 1 4 6 8 9 10 ऑनवर्ड जितने अदाद है। आप कंप्लीमेंट के कंप्लीमेंट आपने a कंप्लीमेंट भी मालूम कर लिया, b कंप्लीमेंट भी मालूम कर लिया। अब तकाते के अंदर सिर्फ आपने दोनों सेट के उसी अरकान को लिखना है जो दोनों में सेम है, कॉमन। तो आपको पता है जी सेम अदाद आपके पास 1 2 नहीं है, 3 सेम नहीं है, इसमें 4 होगा, इसमें भी 4 है तो 4 लिखा जाएगा, 6 भी सेम होगा, 8 भी सेम होगा, 9 भी सेम होगा, 10 भी सेम होगा, आगे ऑनवर्ड 11 सेम नहीं है, 12 आएगा, 14 आएगा। तो आप देख रहे हैं जी आपके पास a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। आपने प्रूव कर लिया डिमार्गन लॉ कि आपके पास साबित हुआ कि a यूनियन b कंप्लीमेंट बराबर है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। डिमार्गन का जो सेकंड लॉ है वो आप खुद प्रूव करेंगे, खुद साबित करेंगे। इसी तरह आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज।